हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में हम वन एंड ऑन टू फंक्शन पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वन फंक्शन क्या होता है एंड ऑन टू फंक्शन क्या होता है। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ़ंक्शन क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि फ़ंक्शन क्या होता है तो आप इससे पहले वाली मेरी वीडियो देख लें, उससे आपको पता चल जाएगा कि फ़ंक्शन क्या होता है। जब तक कोई फ़ंक्शन कोई भी जो डिफाइंड है वो फ़ंक्शन नहीं है, तब तक हम वन ऑन टू फंक्शन की बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या वो फ़ंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। उसके बाद हम जो वन फंक्शन है उसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। जो ऑन टू फंक्शन है उसको हम सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। दिस इज़ यू। ऑल्सो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी कभी कभी हम हमसे पूछ लेते हैं कि प्रूव करो दैट दिस फंक्शन इज़ इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब हमें वन प्रूव करना है। प्रूव दैट दिस फंक्शन इज़ सरजेक्टिव मतलब हमें ऑन टू प्रूव करना है। और हमें दे देते हैं कभी कभी कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव, तो हम क्या करेंगे, वन प्रूव करेंगे एंड ऑन टू प्रूव करेंगे। सबसे पहले आप ये समझो कि वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन होता क्या है, देन हम उसको प्रूव कैसे करते हैं वो चीज़ बताती हूँ। देखो, सबसे पहले अगर हम ऑन टू वन फंक्शन की बात करें, सो वन फंक्शन क्या होता है। हमारे पास मान लो ये कोई भी सेट है ए, ये कोई भी सेट है बी, और फंक्शन डिफाइन कर रखा है ए टू बी। अब वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है हमारे पास, जैसे इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी। अब वन फंक्शन क्या होता है, वन मतलब इस तरफ एक एलिमेंट, इस तरफ एक इमेज, यानी जितने भी एलिमेंट इस तरफ हैं उस सब की एक एक इमेज होनी चाहिए और वो इमेज यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किन्हीं भी दो की हमारे पास सेम इमेज है। तो देखो, जैसे अगर हम लगाएं 1 की इमेज ए है, 2 की बी है एंड 3 की सी है। अब जो इस तरफ वाला सेट होता है, लेफ़्ट साइड वाला, उसको हम बोलते हैं डोमेन, और जो राइट साइड वाला सेट होता है उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। ऑल्सो राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, प्री इमेज का मतलब ये वाली चीज़ कि ए की प्री इमेज 1, बी की प्री इमेज 2, सी की प्री इमेज 3, तो राइट साइड वाले जितने भी एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी उनको हम बोलते हैं रेंज। सो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो इस तरफ वाले हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ये ए है इसकी कोई भी दो इमेज बने, प्री इमेज बने। यानी अगर 1 की ए इमेज है, 2 की बी है, 3 की सी है, तो हम ये देखेंगे हाँ एक की एक है, मतलब एक के कोरेस्पॉन्डिंग एक ही इमेज है, तो हम बोल देंगे ये फंक्शन वन है। अब इसको वन कब नहीं बोलेंगे, मान लो कि ये 2 की इमेज ना हो के बी और हमारे पास 2 की इमेज भी ए है। सो अब हमारे पास क्या आया, 1 की इमेज ए है, 1 के कोरेस्पॉन्डिंग ए है, 2 की इमेज ए है, यानी हमारे पास एक इमेज दो एलिमेंट्स की बनी। तो ये हमारे पास वन फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास ये वाली चीज़ अगर सेम है तो ये भी सेम होना चाहिए, और अगर ये वाली चीज़ डिफरेंट है तो हमारे पास इमेज भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो बहुत इजीली चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन वन बनेगा या नहीं बनेगा। ये था वन। उसके बाद अगर ऑन टू की बात करें, देखो ऑन टू फंक्शन क्या होता है। अब तक हमने इमेज की बात की, अब हम करेंगे प्री इमेज की बात। अब ऑन टू फंक्शन सेम हमने क्या किया, ये सेट ए बनाया, ये सेट बी बनाया, और एक फंक्शन डिफाइन कर दिया इधर से इधर तक। इसमें सेम एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसमें सेम एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी। मान लो 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज भी ए है एंड 3 की इमेज भी है। अब ऑन टू फंक्शन कब बनेगा ये, जब हम प्री इमेज हम बी सेट के मतलब राइट हैंड साइड वाले सेट के सारे एलिमेंट्स देखें और हर एक के केस में इस तरफ एक प्री इमेज एग्जिस्ट करे।
यानी इस तरफ वाला कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। और अगर इस तरफ आप कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लेते हो जो कि खाली है तो हम बोलेंगे फंक्शन ऑन टू नहीं। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो सी है वो खाली बैठा है, तो सी को ज़रूर इस तरफ कुछ ना कुछ बनाना चाहिए, मतलब इसकी कोई ना कोई प्री इमेज इस तरफ एग्जिस्ट करनी चाहिए। मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट और है 4। अब हम देखेंगे सिर्फ बी साइड वाले एलिमेंट्स, ए की जो प्री इमेज है वो 1 एंड 2 है। अब इस केस में यूनिक हो ना हो चलेगा, बट प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। यानी 1 की ए की प्री इमेज 1 भी है 2 भी है, यानी हमने ए को देखा ए की प्री इमेज है, फिर बी को देखा बी की प्री इमेज क्या है 3, तो यानी बी की प्री इमेज भी है। फिर हम सी पे आए तो सी की प्री इमेज क्या है 4 है हमारे पास, तो सी की भी प्री इमेज एग्जिस्ट करे। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है। अब इस सेम फंक्शन की 1 1 की बात करें तो 1 1 के लिए हम इस तरफ वाले एलिमेंट्स को देखेंगे कि इस तरफ वालों की यूनिक होनी चाहिए हमारे पास। तो 1 की ए है, 2 की बी ए है, तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 एलिमेंट आए। इसका मतलब ये हमारे पास 1 1 नहीं बनेगा। इसको हम अगर ऐसे बना दें, मानो कि हमने इस सेट में एक एलिमेंट और ऐड कर दिया जो कि डी है, और हमने बोल दिया कि जो 1 की इमेज वो ए है, 2 की बी है, 3 की सी है एंड 4 की डी है। अब इसको चेक करो ये 1 1 ऑन 2 बनेगा या नहीं बनेगा। सो हम 1 1 के लिए आए ए सेट पे। 1 की एक इमेज है, हाँ एक है, 2 की एक है, 3 की एक है, 4 की एक है, यानी अगर एलिमेंट लेके चल रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिक इमेज आ रही है, यानी हाँ ये 1 1 बना। उसके बाद अगर ऑन 2 की बात करें तो देखेंगे कि क्या हर एक की प्री इमेज एक्सिस्ट कर रही है। हाँ, ए की 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है एंड डी की 4 है, तो हर एक की प्री इमेज भी एक्सिस्ट कर रही है। दिस फंक्शन विल बी बाइजेक्टिव, दैट इज दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो आप सब अपनी बुक खोल के बैठे, हम क्वेश्चन रीड करेंगे एंड यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ऑल्सो आप अपनी रफ नोटबुक पे निकाल के बैठे ताकि मेरे साथ साथ आप सॉल्व करें और आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर। सबसे पहले जो भी दे रखा है वो लिखेंगे। एक फंक्शन दे रखा है फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। अब एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है 1 बाई एक्स इज़ 1 1 एंड ऑन टू, यानी ये डोमेन है आर, ये को डोमेन है आर, यानी रियल नंबर से रियल नंबर पे जाएं और हम ये फंक्शन लें तो हमारे पास ये क्या बनना चाहिए 1 1 एंड ऑन टू बनना चाहिए। इसका सेकंड पार्ट भी है। इसका सेकंड पार्ट है कि अगर हम डोमेन को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें, यानी हम इसको लिख दें एन टू आर, तो भी क्या ये हमारे पास 1 1 ऑन टू बनेगा। सो पहले हम ये फर्स्ट पार्ट करेंगे, देन हम सेकंड पार्ट पे आएंगे। तो देखो हमारे पास फंक्शन डिफाइन करके अब आपको 1 1 ऑन टू की डेफिनेशन तो समझ आई। अब उसको प्रूव कैसे करते हैं वो देखो। 1 1 के केस में हम क्या करते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट्स की इमेज सेम लेके चलते हैं। यानी हमने मान लिया एफ ऑफ x1 एंड एफ ऑफ x2 बराबर है, ये हम लेट करके चलते हैं और हम प्रूव कर देते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हैं। तो इससे हमारे पास आएगा कि फंक्शन 1 1 है। इसका क्या मतलब, ये उसी साइड से डिफ़ाइन हो जाएगा जैसे हमने 1 2 इसमें एलिमेंट लिए और बी इसमें हमने ए और बी एलिमेंट लिए। अगर 1 की इमेज ए है और 2 की इमेज बी है, तो अगर हम ये लेके चल रहे हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी है, तो ये ज़रूरी है कि 1 और 2 भी इक्वल बने। यानी अगर हम ये वाली साइड इक्वल लेके चल रहे हैं तो ये भी इक्वल बने। इसका ये मतलब है कि एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक इमेज बने। अब अगर हम फंक्शन की बात करें, हम लेके चल रहे हैं कि एफ ऑफ x1 इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x2। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 बाई एक्स, यानी एक्स के प्लेस पे 1 बाई x1 दोनों साइड पुट किया, यानी 1 बाई x1 इज़ इक्वल टू 1 बाई x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या अगर दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर, दो फ्रैक्शन सेम है तो उनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसे हमारे पास सेम आ जाएगा। अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर भी सेम आएगा, यानी x2 इज़ इक्वल टू x1। और यही हम लेके चलते हैं, यही हमने प्रूव किया कि हम लेके चले थे इमेज सेम और हमने प्रूव किया एलिमेंट सेम। तो यहाँ से हमारे पास आया ये फंक्शन क्या है 1 1 है। अब हम प्रूव करेंगे ऑन टू इसको। अब ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं, देखो बहुत इजी एक्सरसाइज है बच्चों, तो अगर ध्यान से करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। देखो ऑन टू के केस में हम क्या करते हैं, ऑन टू में हम कोई भी जो एफ ऑफ एक्स है,
यानी जो भी फंक्शन दे रखा है उसको y के इक्वल लेके चलते हैं और हम दिखा देते हैं कि इस जो हम y लेके चले हैं ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास इमेज वाले एलिमेंट्स हैं ना, ये b ये a, तो इस तरफ वाले एलिमेंट्स को हम y लेके चलते हैं और हम ये दिखा देते हैं इस y के कोरस्पॉन्डिंग इधर कोई ना कोई x ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, यानी इस y की x की टर्म्स में वैल्यू दिखा देते हैं। अगर वो वैल्यू इस डोमेन के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करती है तो मतलब ये 1/2 बनेगा, अदरवाइज़ ये 1/2 नहीं बनेगा। अब हमारे पास f(x) क्या है, 1/x, ये क्या आएगा y। अगर y की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो i 1/x, और अगर x की निकालनी तो i 1/y, यानी हम y किसी भी टाइप का ले लें हमारे पास एक x ज़रूर आएगा। अब इसमें हमारे पास एलिमेंट किस टाइप के हैं हमें पता है, रियल नंबर सारे होते हैं, नेचुरल, होल, सब कुछ, तो 3/2 इस टाइप के भी हैं। तो 1 का जो इन्वर्स है वो 1 बनेगा, 2 का इन्वर्स विल बी 1/2, 3/2 का इन्वर्स विल बी 2/3, और हमें पता है ये भी सारे रियल नंबर हैं, ये भी सारे रियल नंबर हैं। तो इस तरफ हम कोई भी रियल नंबर लें उसकी इमेज इस तरफ ज़रूर एग्जिस्ट करेगी और यूनिक एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि इन्वर्स हमेशा यूनिक बनेगा। ऑल्सो इस तरफ हम कोई भी नंबर उठा लें उसकी एक प्री इमेज ज़रूर एग्जिस्ट करेगी, तो हम बोल देंगे ये फंक्शन ऑन टू भी है। सो आप डायग्राम एंड ऐसे एक्सप्लेनेशन से दोनों चीज़ों से प्रूव करो, आपका क्वेश्चन इजीली प्रूव हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें फंक्शन सेम दे रखा है बट डोमेन को किससे रिप्लेस कर दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। देखो इसको कैसे प्रूव करना है। नेचुरल नंबर का ये मतलब है इस तरफ सारे ये एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और ऐसे चलते जाएंगे, और A to B, और जो ये कोडोमेन है इसमें ये 1 2 3 4 तो हैं बट सारे नेगेटिव नंबर भी हैं, सारे के सारे फ्रैक्शंस भी हैं यानी रैशनल नंबर्स भी हैं, ये सारे हैं इसमें। अब हमें प्रूफ करना है, मतलब ये हमें ट्रू ये बताना है ये रिज़ल्ट ट्रू बनेगा या नहीं बनेगा जब ये डोमेन ये है, यानी क्या ये 1 1 है और क्या ये ऑन टू है। सो हम इस डायग्राम की हेल्प से ही देख सकते हैं। फंक्शन क्या है, f(x) इज़ इक्वल टू 1/x, यानी अगर यहाँ पे हम 1 लें तो आंसर क्या आना चाहिए 1, यहाँ पे 2 लें तो आंसर कितना आना चाहिए 1/2। यहाँ पे अगर हम, क्योंकि नेचुरल नंबर हैं तो हमें सारे नेचुरल नंबर लेने हैं, यहाँ पे अगर 4 लें तो आंसर आना चाहिए 1/4। अब इस तरफ तो सारे नेचुरल हैं और नेचुरल हमें पता है सबसेट होता है रियल नंबर का, तो 2 लेंगे इस तरफ 1/2 ज़रूर मिलेगा, 3 लेंगे इस तरफ 1/3 ज़रूर मिलेगा, 4 लेंगे इस तरफ 1/4 ज़रूर मिलेगा, यानी हर इधर वाले हर x के कोरेस्पॉन्डिंग हमें एक यूनिक इमेज मिलेगी। अगर यूनिक इमेज मिल रही है दिस इम्प्लाइज दिस फंक्शन इज़ 1 1। अब 1 1 तो प्रूफ हो गया। अब ऑन टू देखो, ऑन टू ये बनेगा या नहीं बनेगा। थोड़ा कोई भी क्वेश्चन अगर है आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वो हो जाएगा। 1 1 ऑन टू में इतना मुश्किल कुछ नहीं होता है। देखो अब इस तरफ हमारे पास किस टाइप के एलिमेंट है, -1 -2 -3। इस फंक्शन को अगर मैं y के इक्वल रखूँ तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी 1/y, यानी इस तरफ के भी हर एलिमेंट की जो इमेज है या प्री इमेज है वो 1/x टाइप की आनी चाहिए। यानी अगर मैं -1 अगर मैं 1 लूँ तो 1 आए, 2 लूँ तो 1/2 आए, 3 लूँ तो 1/3 आए, -2 लूँ तो -1/2 आए। ये हमारे पास आएंगी प्री इमेज। अब देखो ये तो ठीक है, 1 की जो प्री इमेज है वो तो 1 मिल गई हमें, बट क्या इस तरफ हमें 2 की प्री इमेज मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि 2 की प्री इमेज तो 1/2 होनी चाहिए। 1/2 की इमेज क्योंकि 2 बनेगी तो 2 की प्री इमेज क्या होनी चाहिए 1/2, बट नेचुरल नंबर में हमारे पास 1/2 नहीं आता है। सो हम क्या लिखेंगे, हम कोई भी एक नंबर, अब कॉन्ट्राडिक्शन के लिए कोई भी एक नंबर ही लेते हैं जिससे हम प्रूव कर देते हैं कि ये हमारे पास 1 ऑन टू नहीं बनेगा या 1 1 नहीं बनेगा। तो हमने क्या किया, हमने एक 2 ऐसा नंबर ले लिया जो कि रियल नंबर से है और इस 2 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, देयर इज़ नो प्री इमेज ऑफ 2।
दिस इम्प्लाइज दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ओके, ये इजीली प्रूव हो गया। अब इसके साथ ही बच्चों आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताती हूँ। अगर आपको एक बार में समझ ना आए, आप बार बार देखें, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि वन वन एंड ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं। देखो, इसके साथ ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताती हूँ। ये हमारे पास फंक्शन डिफाइन कर रखा है ए टू बी। ये क्या है? डोमेन। और ये क्या है? कोडोमेन। अब अगर डोमेन जो है वो कोडोमेन से छोटी है, जैसे नेचुरल नंबर लिया और रियल नंबर लिया, नेचुरल नंबर हमारे पास रियल नंबर से छोटे हैं, तो ये जो फंक्शन है ये वन वन तो बनेगा, बट ये फंक्शन ऑन टू नहीं बनेगा। ये हम इससे पहले इसी वाले एग्जाम्पल में प्रूव कर चुके। ये वन वन इसलिए बनेगा क्योंकि इस तरफ वाले सारे एलिमेंट्स की जो इमेज है वो इस तरफ ज़रूर मिलेगी, क्योंकि अगर ये कम है ये ज़्यादा है, अगर डिफाइंड अच्छे से है फंक्शन तो ये वन वन बनेगा। बट अगर हमारे पास जो ए है वो सुपर सेट है बी का, यानी बी में कम एलिमेंट्स हैं, ए में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, डोमेन में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, जैसे हमने ये एग्जांपल ले लिया रियल और ये, सो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला सेट जो है वो ऑन टू तो बन जाएगा, क्योंकि इस तरफ कम है तो हर एक की प्री इमेज ज़रूर मिल जाएगी हमें, बट ये वन वन नहीं बनेगा क्योंकि इस तरफ हमारे पास ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और हमें यूनिक इमेज चाहिए, तो हमें इस तरफ वालों की यूनिक इमेज नहीं मिलेगी। बट अगर हमारे पास रियल टू रियल है, यानी डोमेन एंड को डोमेन इक्वल है, नेचुरल टू नेचुरल भी हो सकता है, रियल टू रियल भी हो सकता है, इंटीजर टू इंटीजर भी हो सकता है, तो चांसेस हैं कि फंक्शन वन वन भी बने और ऑन टू भी बने। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। कई बार सीधा सीधा एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि अगर डोमेन छोटी है और को डोमेन बड़ी है तो फंक्शन वन वन बनेगा या ऑन टू बनेगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन के हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना है इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। जैसे मैंने आपको बताया वन वन को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास फंक्शन डिफाइन कर रखा है फ्रॉम एन टू एन, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइन कर रखा है और फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर, और हमें प्रूव करना है, सॉरी आप थोड़ा देखें, राइटिंग थोड़ी अजीब आ रही है। फंक्शन हमें डिफाइन कर रखा है एक्स स्क्वायर और हमें चेक करना है ये इंजेक्टिव है, सब्जेक्टिव है या दोनों है। तो देखो एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर के ध्यान में आते आपको पता चल जाना चाहिए, अगर नेचुरल नंबर है यानी इस तरफ तो हमारे पास 1 2 3 4 इस टाइप के एलिमेंट आएंगे ए में, और अगर एक्स स्क्वायर है तो इस तरफ हमारे पास सारे वो नंबर आएंगे जो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर इज 16 और ऐसे चलते जाएंगे। अब हमें पता है नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं और हर एक का स्क्वायर डिफरेंट होगा, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4, तो हर एक के कोरिस्पॉन्डिंग हमें एक इमेज मिल जाएगी। यानी अगर हम एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लें, यानी x1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू x2 का स्क्वायर, तो हमारे पास जब स्क्वायर हटता है तो नंबर आता है प्लस माइनस x2। अब हमें पता है क्योंकि डोमेन नेचुरल नंबर है तो माइनस तो कंसिडर ही नहीं होना, तो इधर से आया कि x1 इज़ इक्वल टू x2, तो हम ये लेके चले, हमने ये प्रूव कर दिया। आप ऐसे वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो और आप ऐसे भी, दोनों चीज़ें लिखो अच्छे से समझ आएगा। तो ये हमारे पास 1 1 बना। अब ऑन टू की बात करें, हम कोई भी एक नंबर अगर ऐसा ढूंढ लें कि जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती तो हम बोल देंगे कि वो हमारे पास ऑन टू नहीं बनेगा। और अगर हम उससे प्रूव करना चाहें जो फॉर्मूला है या फिर जो एक्सप्लेनेशन है तो हम वैसे प्रूव कर सकते हैं। वैसे 1 1 ऑन टू के लिए मोस्टली हम यही देखते हैं कि हमारे पास इमेज एग्जिस्ट कर रही है, प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो देखो अब 1 के कोरिस्पॉन्डिंग देखा हमने तो 1 की तो प्री इमेज एग्जिस्ट कर गई, बट नेचुरल नंबर में क्योंकि ये वाला सेट सारा का सारा नेचुरल नंबर का है, यानी इस तरफ हमारे पास 1 2 3 4 सारे नंबर एग्जिस्ट करें। अब 4 की तो प्री इमेज हमें मिल गई जो कि 2 है, बट क्या 2 की प्री इमेज है कोई भी?
यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 की प्रीइमेज है। क्या 3 की प्रीइमेज है? नो। 5 की है, 6, 7, 8 किसी की हमारे पास प्रीइमेज है। सिर्फ जो स्क्वायर है उनकी हमारे पास प्रीइमेज है। सो हमने एक 2 ऐसा नंबर ढूंढ लिया जो कि सेट बी में से है या जो कि कोडोमेन में से है जिसकी कोई प्रीइमेज नहीं है। सो हमारे पास क्या बना? दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। सो इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। फंक्शन हमें z टू z दे रखा है यानी इंटीजर टू इंटीजर, और फंक्शन डिफाइंड है एक्स स्क्वायर। सेम फंक्शन है, अब की बार सिर्फ इंटीजर्स पे दे दिया। देखो z टू z दे रखा है हमें। अब अगर वैसे प्रूव करना चाहें, सेम एक्स स्क्वायर फंक्शन डिफाइंड है f ऑफ x। देखो इंटीजर में -1 भी आएगा, 1 भी आएगा, -2 भी आएगा, 2 भी आएगा। हम इतना ही लेते हैं। -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का स्क्वायर 4। अगर हम इतने से ही देखें तो हमें 2 ऐसे नंबर मिले जिनकी सेम इमेज है यानी 1 है। 2 ऐसे नंबर फिर मिले जिनकी सेम इमेज है तो ये 1 1 नहीं बना। डेफिनेशन से देखें तो हम f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के बराबर लेंगे यानी x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। और जब भी स्क्वायर ओपन होता है तो हमारे स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस x2 के बराबर आता है। और क्योंकि ये इंटीजर है यानी उसमें नेगेटिव वैल्यू भी आएंगी, तो हमारे पास x1 जो है वो प्लस के x2 के भी इक्वल है, माइनस के x2 के भी इक्वल है, तो यूनिक नहीं आया, तो ये 1 1 नहीं है। अब अगर ऑन टू की बात करें, ऑन टू की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे सारे इंटीजर हैं यानी -1, -2, -3 ये भी हैं, 1 2 3 4 ये भी हैं। अब माइनस वाला तो ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसकी यहाँ पे प्रीइमेज मिल जाए, क्योंकि माइनस वाला नंबर किसी का स्क्वायर ही नहीं होता और इस तरफ सारे स्क्वायर वाले नंबर हैं। तो यहाँ पे हमने एक ऐसा नंबर ढूंढ लिया -1 जो कि कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है बट उसकी कोई प्रीइमेज नहीं है। सो दिस इज नॉट ऑन टू। ओके बच्चों, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट भी हमारे पास सेम है, बस हमें दे रखा है कि रियल टू रियल। देखो सेम कॉन्सेप्ट जैसा हमने इसमें किया, रियल टू रियल, और फंक्शन डिफाइन कर रखा है एक्स स्क्वायर। सेम यहाँ पे a, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे 1 2 3 4 ये तो सारे नंबर आएंगे ही, माइनस वाले भी आएंगे, -2 -3, ऑल्सो फ्रैक्शन वाले भी आएंगे। अब ये हमारे पास z वाले फॉर्मूला से ही हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, -1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1। 2 की एक इमेज मिली, यानी अगर x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर लेके चले तो यहाँ से x1 जो है वो प्लस माइनस x2 के इक्वल आएगा, बट x1 को x2 के इक्वल आना था, तो ये हमारे पास 1 1 नहीं बनेगा। लिख सकते हो कि हमारे पास 1 एंड -1 दो एलिमेंट ऐसे हैं जो डोमेन से बिलोंग करते हैं एंड बोथ हैव द सेम इमेज, सो दिस फंक्शन इज़ नॉट 1 1। अगर ऑन टू की बात करें तो देखो इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, फ्रैक्शन भी आएंगे। क्या -1 हमारे पास जो कि कोडोमेन का मेंबर है उसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी? नो प्री इमेज, क्योंकि 11th क्लास में पढ़ चुके स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज़ आयोटा एंड आयोटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर नॉट रियल नंबर। सो इस तरफ हमारे पास सारे रियल नंबर हैं, तो -√1 तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास ये एग्जिस्ट नहीं किया, तो ये ऑन टू भी नहीं बना। सो दिस फंक्शन इज़ नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। नेक्स्ट की बात करें तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर हमें x³ दे रखा है। फिर नेक्स्ट हमें z टू z, अब दोनों को साथ साथ करते हैं। देखो फंक्शन दे रखा है एक बार तो n टू n, फिर दे रखा है z टू z, और फंक्शन क्या दे रखा है दोनों ही बार में हमें दे रखा है x³। यानी अगर इसकी बात करें तो इस तरफ एलिमेंट है 1 2 3 4 ऐसे, इस तरफ बात करें तो 1 का क्यूब कितना होगा 1, 2 का क्यूब कितना होगा, वैसे नेचुरल नंबर है कोडोमेन तो 2 3 4 5 6 वो तो चलेंगे ही, बट 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, और इसके साथ साथ 2 3 4 ये सारे तो चलने ही है क्योंकि नेचुरल नंबर सारे कोडोमेन के एलिमेंट है। अब देखो 1 की यूनिक इमेज मिली, 2 की यूनिक मिली, 3 की यूनिक मिली, 4 की यूनिक मिली, यानी अगर x1 का क्यूब और x2 का क्यूब सेम रखें तो जो x1 है वो x2 के बराबर आएगा,
क्योंकि प्लस का क्यूब प्लस में आएगा, माइनस का क्यूब माइनस में आएगा, सो हमारे पास ये 1 1 बना, ऑब्वियसली बना। ऑन टू की बात करें, कोई भी एक नंबर ले लो, हमने 2 लिया, 2 जो है वो कोडोमेन का मेंबर है, बट 2 की कोई प्री इमेज नहीं है, क्योंकि इस तरफ 2 खाली है, इस तरफ सिर्फ उन एलिमेंट्स की प्री इमेज है जो कि किसी नंबर का क्यूब है। तो 2 3 4 5 6 7 इन सब की कोई प्री इमेज नहीं है, हमें सिर्फ एक कॉन्ट्राडिक्शन के लिए एक दिखाना था, सो दिस इज़ नॉट ऑन टू। अब क्या इंटीजर में कुछ भी डिफरेंट है? इंटीजर में 1 का क्यूब विल बी 1, -1 का क्यूब विल बी -1, यानी अगर x1 का क्यूब x2 के इक्वल लेते हैं, वो पॉजिटिव नंबर है तो क्यूब पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर है तो क्यूब नेगेटिव आएगा। 2 का क्यूब 8, -2 का क्यूब -8, तो सबके केस में अलग अलग आ रही है हमारे पास। और ऑन टू के केस में हम सेम लिख देंगे कि 2 ऐसा नंबर मिला, 2 -2 कुछ भी लिख सकते हो, कि जो कोडोमेन का तो मेंबर है, यानी Z से तो बिलोंग करता है, बट उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो ये हमारे पास 4th एंड 5th पार्ट दोनों हो गए कि दोनों फंक्शन 1 1 तो बनेंगे बट नॉट ऑन टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रॉम R to R f of x is equal to greatest integer of x is neither 1 1 nor on 2। बहुत आसान क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। देखो, सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझो क्या होता है। अगर ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स और उनके अंदर कोई भी x लिखा हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं कि नंबर के बजाय हम लिखते हैं इंटीजर। इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। समझ आया तो ठीक, वरना देखो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे अगर हमें दे रखा है 2.8, या तो ये प्रॉपर इंटीजर होना चाहिए, बट अगर ये फ्रैक्शन में है, अगर प्रॉपर इंटीजर नहीं है, तो इससे छोटा नियरेस्ट जो भी इंटीजर होगा वो इसकी वैल्यू होगी। यानी अगर 2.8 की बात करें तो इसका इंटीजर वैल्यू क्या होगी? 2। अगर 2.1 की बात करें तो इसकी भी, अब राउंड ऑफ एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर में कंफ्यूज मत होना, ये हमेशा लेस वैल्यू देगा पॉइंट में है। तो अगर 2 की बात करें तो ये क्या होगा? 2। अब ये एग्जांपल देख के आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि ये फंक्शन 1 1 नहीं बनेगा, बट फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि ये फंक्शन 1 1 कैसे नहीं बनेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ आए? अब 2.8 की बात ना करके -2.3 की बात कर लेते हैं। -2.3 का मतलब कि इससे छोटा इंटीजर लेना है। अब -2 और -3 में कौन सा छोटा? -3। अगर यहाँ पे -2 है तो आंसर विल बी -2। या तो इक्वल, प्रॉपर इंटीजर है तो वो इक्वल वैल्यू देगा, अगर प्रॉपर इंटीजर नहीं है तो वो उससे छोटी वैल्यू देगा। ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन हमारे पास है कि ये रियल टू रियल डिफाइन कर रखा है और फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर। हमें प्रूव करना है ना ये 1 1 है और ना ये ऑन टू है। हाँ, यही प्रूव करना है। 1 1 के लिए देखो, कोई भी दो एलिमेंट ऐसे दिखा दो जिनकी इमेज सेम है तो हो जाएगा कि ये 1 1 है। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट दिखा दो कोडोमेन का जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये प्रूव हो जाएगा ऑन टू भी नहीं है। बिना प्रूव करने वाले में सिर्फ एक कॉन्ट्राडिक्शन ढूंढना होता है। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 की बात करूँ तो कितना आएगा? 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 की बात करूँ तो कितना आएगा? 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 की बात करूँ तो कितना आएगा? 2। ये सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर्स। ये सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर्स। क्या आपको नहीं दिख रहा कि एक हमने नंबर लिया और हमारे पास उसकी इमेज जो है वो बार बार सेम आ रही है? मतलब 3 एलिमेंट्स की इमेज सेम आ गई, यानी यूनिक इमेज तो मिली ही नहीं। इट मीन्स 1 1 नहीं बनेगा, बिकॉज दीज हैव द सेम इमेज, so we can say that this function is not 1 1. For 1 1 we should have unique image, that's why this function is not 1 1. ऑन टू की बात करें, ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं? कोई भी एक ऐसा एलिमेंट दिखा दें जिसकी प्री इमेज ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम बोल देंगे कि वो हमारे पास ऑन टू नहीं है। देखो, अब रियल नंबर में इस तरफ तो हमारे पास 2.1 भी आएगा, 2.2 भी आएगा, 2.3 भी आएगा। अब 2.1 की क्या कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी?
नहीं करेगी, क्योंकि इस तरफ जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर बना के एक प्योर इंटीजर दे रहे हैं हमें, ना कि ये पॉइंट वाली वैल्यू, डेसिमल वैल्यू। तो इस तरफ हमारे पास जितने भी इंटीजर हैं वो एक प्योर इंटीजर देंगे, जिस वजह से जो हमारे पास बाकी रियल नंबर हैं वो यूं के यूं रह जाएंगे, उनकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। वेरी इजी क्वेश्चन। सो दिस फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, शो दैट मॉड्यूलस फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। सेम क्वेश्चन। मॉड्यूलस फंक्शन अब कैसे ओपन होता है? ये हमारे पास अगर मॉड्यूलस फंक्शन है तो ये माइनस और प्लस दो वैल्यूज़ के साथ ओपन होता है, यानी अगर हम -x पे मॉड्यूलस लगाएं तो भी x आंसर आएगा, और अगर x पे मॉड्यूलस लगाएं तो भी, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। बहुत सिंपल सी चीज़। अब ये प्रूफ करना है ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ऑन टू है, और वो भी रियल नंबर पे। अब 1 1 के लिए हम कोई ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ लें, दो नंबर ढूंढ लें जिनकी इमेज सेम आए। ऑन टू के लिए हम ऐसा कोई एलिमेंट ढूंढ लें जिसकी प्री इमेज ही एग्जिस्ट ना करे, तो हमारे पास ईजिली हो जाएगा। देखो, रियल नंबर है हमारे पास डोमेन के एलिमेंट। अब हमें 1 1 के लिए सारा काम डोमेन पे करना होता है। मान लो हमने 1 एलिमेंट उठाया, 1 की इमेज क्या आएगी 1। हमने -1 उठाया, -1 की इमेज भी क्या आएगी 1। 2 उठाया, 2 की इमेज क्या आएगी 2, और -2 उठाया, -2 की इमेज भी क्या आएगी 2। यानी इस तरफ सारे पॉजिटिव वैल्यू वाले आंसर आएंगे, इस तरफ हम कोई भी वैल्यू ले जाए। अब दो एलिमेंट मिले जिनकी सेम इमेज है, दो एलिमेंट मिले जिनकी सेम इमेज है। सो 1 and -1 हैव द सेम इमेज, सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। ऑन टू की बात करें, ऑन टू इधर से देख के पता चल जाता है। इस तरफ सिर्फ हमें जो 1 2 3 4 जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं, वो सिर्फ वो आंसर में मिलेंगे। कोडोमेन के वो सिर्फ उन एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी जो कि पॉजिटिव है। व्हाट अबाउट -2, व्हाट अबाउट -1, व्हाट अबाउट -3? ये हमारे पास ऐसे नंबर हैं जिनकी प्री इमेज ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इस तरफ इमेज सिर्फ प्री इमेज सिर्फ उनकी एग्जिस्ट कर रही है जो कि पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है हमारे पास। तो इनकी कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो ये हमारे पास ऑन टू भी नहीं बनेगा। हमने ऐसे एग्जाम्पल ढूंढ दिए जिनकी प्री इमेज नहीं है, सो दिस इज़ नॉट ऑन टू। सो हमारे पास अगर कभी भी ये पूछे कि दो ऐसे एग्जाम्पल दो जो ना 1 1 है ना ऑन टू है, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड मॉड्यूलस फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन, मान लो अगर x पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ा है तो वो हमेशा 1 वैल्यू रिटर्न करेगा। x अगर 0 है तो वो हमेशा 0 वैल्यू रिटर्न करेगा। एंड x अगर -1 है, सॉरी x अगर लेस देन 0 है तो वो हमेशा -1 एग्जिस्ट करेगा। अब हमें प्रूव करना है ये ना 1 1 है ना 2। आपको देखने से वैसे ही पता चल जाएगा। देखो, अब रियल टू रियल है, यानी इस तरफ सारे एलिमेंट 1 2 3 4 सब हैं, -1 -2 1/2 1/3 सब कुछ है। इस तरफ भी सारे 1 2 3 4 सारे एलिमेंट्स हैं। अब अगर x 0 से बड़ा है, यानी हम इस तरफ से x को कुछ भी उठा लें, 1 उठाएं 2 उठाएं 3 उठाएं 4 उठाएं, कुछ भी उठा लें, तो ये हमेशा 1 आंसर देगा। यानी 1 की इमेज भी 1, 2 की भी 1, 3 की भी इमेज, 4 की भी, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी 1। अगर 0 उठाएं, सिर्फ 0 की इमेज 0 दे रहा है। और अगर नेगेटिव नंबर उठाएं, यानी -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3 है, और अगर -1 उठाएं तो मतलब लेस देन 0 उठाएं तो वो -1 आंसर देगा। यानी -1 की इमेज भी -1 -2 की भी -1 -3 की भी -1। अब आपको देखने से पता चलेगा इस तरफ हमें सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है बहुत सारी, 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। इस तरफ सारे एलिमेंट्स की इमेज तो एग्जिस्ट कर रही है, बट क्या वो यूनिक है? हाँ, 0 की यूनिक है, बट क्या 1 2 3 क्या इन सब की एक ही इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है? तो हम इसमें लिखेंगे कि हमने दो एलिमेंट उठाए 1 एंड 2, f(1) भी हमारे पास 1 आया एंड f(2) भी 1 आया, बट क्या 1 और 2 बराबर है? नो। सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1।
सो ये फंक्शन हमारे पास 1 1 नहीं बनेगा। ऑन टू की बात करें, सो हम कोई भी ऐसा एलिमेंट ढूंढ ले जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करी। हमने 2 एलिमेंट उठाया जो कि रियल नंबर से है एंड कोडोमेन का मेंबर है, बट क्या इसकी कोई प्री इमेज है? नो, नो प्री इमेज, सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। सो ये हमारे पास ना 1 1 ना ऑन टू। सो एक सिग्नम फंक्शन भी ऐसा है जो ना तो 1 1 है एंड ना ऑन टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है ए, हमें सेट दे रखा है 1 2 3, बी दे रखा है ये, यानी ये ए सेट है। ये बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं करने। ये बी सेट है, ए में एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 3, बी में एलिमेंट है 4 5 6 एंड 7। फंक्शन डिफाइन कर रखा है 1 2 4, 1 की इमेज दे रखी है 4, 2 की 5 एंड 3 की 6। हमें सिर्फ इतना प्रूव करना है कि एफ 1 1 है। ये तो देखने से पता चल रहा है एक एलिमेंट। अब 1 1 क्या होता है कि यूनिक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज, यूनिक इमेज। अगर 1 की बात करें इमेज क्या है 4, 2 की बात करें इमेज क्या है 5 एंड 3 की बात करें तो इमेज क्या है 6। सो ईच एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज, सो दिस इम्प्लाइज दिस फंक्शन इज 1 1। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है सेवेंथ क्वेश्चन। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। मतलब क्या इंजेक्टिव है, सब्जेक्टिव है या दोनों है, हमें वो प्रूव कर देखना है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट हमें दे रखा है फंक्शन डिफाइन कर रखा है R टू R एफ ऑफ एक्स। बस आप डोमेन एंड कोडोमेन का ध्यान रखो, फिर तो आप इजीली प्रूव कर सकते हो। क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है? अब आपको 1 1 के लिए मैंने बताया क्या करेंगे, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 को बराबर रखेंगे, यानी 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2। इसको अगर सॉल्व करेंगे 3 से 3 कैंसिल, वी विल हैव माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2, माइनस साइन एंड 4 कैंसिल, we will have x1 is equal to x2. this implies this function is 1 1 1 1 आ गया हमारे पास। अब अगर ऑन टू की बात करें, ऑन टू के लिए हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रखना है। एफ ऑफ एक्स क्या है 3 माइनस 4x। अब इधर से अगर x की ऐसी वैल्यू आ जाती है जो कि डोमेन एंड कोडोमेन पे डिफाइंड है, यानी अगर रियल नंबर दे रखा है तो वो फंक्शन रियल नंबर होना चाहिए डोमेन में। देखो यहाँ से x अगर निकालेंगे कितना आएगा, यहाँ से आएगा 4x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई बाई 4, ये आएगा। अब ये एक रियल नंबर है, ऑब्वियसली है। डोमेन देखो क्या है, अगर ये नेचुरल नंबर की बात करते तो यहाँ पे y की हम अगर 0 वैल्यू पुट करते 3/4 देता तो वो नेचुरल नंबर का हिस्सा नहीं है, तो हमारे पास ये ऐसा एलिमेंट बना जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट क्योंकि रियल नंबर पे, रियल नंबर तो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी होते हैं, तो येस दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस इम्प्लाइज दिस इज ऑन टू एज वेल। So this function is on to also, so we can say that this function is 1 1 and on to both. Also आप इसमें ये भी करें सिर्फ चेक करने के लिए, जो आपकी x की वैल्यू आई है वो आप यहाँ पे पुट करें। अगर ये y के इक्वल आ जाता है तो मतलब ये ऑन टू है। ऑल्सो ये भी चेक करें कि आपके डोमेन रियल है या नहीं है। देखो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 3 माइनस वाई बाई 4 पुट करेंगे, हमारे पास आएगा 3 माइनस 4 3 माइनस वाई बाई 4। ये सिर्फ ये देखने के लिए आपका आंसर ठीक है या नहीं। ये आएगा 3 माइनस 3 प्लस वाई। सो ये y के बराबर आया, तो हमें हर y के केस में एक एफ ऑफ एक्स ज़रूर मिलेगा, यानी प्री इमेज ज़रूर मिलेगी, तो ये ऑन टू फंक्शन है। इसका सेकंड पार्ट हमें दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आते ही माइंड में आपके आ जाना चाहिए प्लस माइनस। एक्स स्क्वायर कभी भी ना 1 1 बनाता है ना ऑन टू बनाता है। एफ ऑफ एक्स दे रखा है और रियल नंबर टू रियल नंबर। अब कॉम्प्लेक्स पे डिफाइंड होता है तो सोच भी सकते हैं, वो करके देखते हैं, अदरवाइज़ 1 1 तो फिर भी नहीं बनेगा। देखो हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स 1 को एफ ऑफ एक्स 2 के बराबर रखना है। 1 से 1 कैंसिल, यहाँ से x1 कितना आएगा प्लस माइनस x2। बट क्या प्लस माइनस x2 1 1 में होता है? नो।
सिर्फ और सिर्फ हमारे पास x1 x2 दोनों बराबर आने चाहिए, यानी एलिमेंट एक है, इमेज दो है, ये तो कोई केस ही नहीं बनता है, नहीं दो एलिमेंट ही सेम इमेज, ये हमारे पास केस नहीं है। सो दिस इज़ नॉट 1 1। उसके बाद ऑन टू पे आए, ऑन टू का केस भी सेम बन जाएगा, उससे समझना चाहो उससे समझ लो। इस तरफ हमारे पास अगर x को 1 पुट करें 2 आएगा, 2 की हमारे पास कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऑन टू के केस में हम क्या करते हैं, y को f ऑफ x के इक्वल पुट करते हैं, यानी 1 + x²। यहाँ से हमारे पास x² कितना आएगा, y - 1, तो x कितना आया, √y - 1। अब ठीक है, पॉजिटिव वालों का सारों का रूट एग्जिस्ट कर जाएगा माना रियल नंबर में, बट क्या हमारे पास नेगेटिव वाले का रूट एग्जिस्ट करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे -2 ले लूँ y को, तो ये कितना बनेगा, -2 - 1, दैट इज़ -3। क्या -3 एक रियल नंबर है, क्या x है -3, तो हमारे पास ये एक ऐसा नंबर आया, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। ज़रूरी नहीं है रियल नंबर से बिलोंग करे, सो दिस फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, let A and B be set, show that f from A cross B to B cross is such that f of A B is equal to B A is bijective function। इजी क्वेश्चन, हमें प्रूव करना है f of A B इज इक्वल टू बी ए, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब देखो ये a जो है, a एंड b दो सेट हैं, इसका मतलब जो ये a एलिमेंट है ये तो लेना है a से, b एलिमेंट जो है b से। वैसे इसका ये मतलब है कि इस तरफ वाले a क्रॉस b टाइप के हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट a से, ये b से। इस तरफ वाले सारे b क्रॉस a टाइप के हैं, यानी ये एलिमेंट b से, ये एलिमेंट a से। 1 1 के लिए क्या प्रूव करते हैं, दो एलिमेंट को सेम लेते हैं, यानी f ऑफ a1 b1 इज इक्वल टू f ऑफ a2 b2। a1 b1 अगर यहाँ पे पुट करें तो क्या आएगा, b1 उल्टा करना है सिर्फ, a1 इज इक्वल टू यहाँ पे पुट करें तो क्या आएगा, b2 a2। और इसको देखें तो b1 इज इक्वल टू b2 एंड a1 इज इक्वल टू a2, यानी हम लेके चले इमेज सेम एंड हमने प्रूव कर दिया एलिमेंट सेम। सो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास 1 1 फंक्शन है। अब ऑन टू की बात करें, ऑन टू सिंपल है, सिर्फ इसको कोई भी दूसरे सी और डी के रिस्पेक्ट में लेके चलना है। जैसे हमने लिया, जैसे हम लेते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब क्योंकि ये डबल है यानी डुप्लेट की फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इस y के प्लेस पे या तो y1 y2 लेके चलो, या तो कोई और वेरिएबल लेके चलो। हम y1 एंड y2 लेके चले। f ऑफ x क्या है, f ऑफ ए बी, यानी b, a। यहाँ से हमारे पास y1 की भी वैल्यू आई b और y2 की भी वैल्यू आई, यानी हमारे पास प्री इमेज मिल गई y1 की b एंड y2 की b। सो दिस फंक्शन इज़ ऑन टू एज वेल। सो ये फंक्शन 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, f फ्रॉम n टू n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर हमें प्रूव करना है, n+1/2 इफ़ n इज़ ओड एंड n/2 इफ़ n इज़ इवन। ये बताना है क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। फंक्शन डिफाइन कर रखा है, f ऑफ n इज़ इक्वल टू n+1/2 एंड n/2। ये तो ओड के केस में जब n ओड है, और ये इवन के केस में जब n इवन है। देखो सबसे पहले 1 1 की बात करें। अब फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यानी n के प्लेस पे हम 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब इस तरफ हमारे पास एलिमेंट हैं 1 2 3 4 इस टाइप के। इस तरफ की बात करें, 1 ओड है हमारे पास, यानी यहाँ पे वैल्यू पुट होगी 1 + 1 2 2/2 इज़ 1। ठीक है, इवन 2 इवन है, यहाँ पे पुट होगी कितना आएगा 1, यानी 1 की इमेज भी 1 2 की इमेज भी 1। देखने से ही पता चल गया, तो एलिमेंट्स की इमेज सेम है, तो ये 1 1 नहीं बनेगा, नॉट 1 1। आगे भी देख लेते हैं, 3 पुट किया, 3 + 1 4 4/2 इज़ 2, यानी 3 की इमेज कितनी आई 2।
अब 4 पुट किया, अब जब भी n को इवन ले रहे हैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, जब भी n कोड ले रहे हैं यहाँ पे पुट करनी है। 4 लिया, 4/2 कितना 2, तो 4 की इमेज भी कितनी आई 2। अब हमें 1 और 2 ऐसे एलिमेंट मिले जिनकी इमेज 4 है, यानी f(1) इज़ इक्वल टू f(2) है, बट 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, सो दिस फंक्शन इज़ नॉट 1 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर ऑन टू की बात करें, अब इस तरफ सारे नेचुरल नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, देखो ऑन टू, ये ऑन टू बन जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि 1 की प्रीमेज एग्जिस्ट करेगी, 2 की करेगी, फिर 3 लेंगे 3 की भी कर जाएगी, क्योंकि 5 और 6 करेगी, 4 की भी कर जाएगी, 6 की भी कर जाएगी, तो ये ऑन टू बना। बट हमें बताना था क्या ये बाइजेक्टिव है, सो क्योंकि ये 1 1 नहीं है, सो दिस इज़ नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। सो लिख दोगे दिस इज़ नॉट 1 1, दैट्स वाई दिस इज़ नॉट बाइजेक्टिव। या इफ़ अगर हमसे पूछ रखा होता इफ़ दिस फंक्शन इज़ सर्जेक्टिव और नॉट, सो यस दिस फंक्शन इज़ सर्जेक्टिव बट दिस फंक्शन इज़ नॉट इंजेक्टिव। नेक्स्ट देखो, ए दे रखा है r-3, यानी सारे के सारे रियल नंबर ए सेट में, बट 3 नहीं होना चाहिए। r-3 यानी रियल नंबर तो सारे हैं बट 3 नहीं होना चाहिए। ये हाँ, ये इसलिए दे रखा है क्योंकि फंक्शन डिफाइन कर रखा है a to b, और डोमेन हमारे पास फंक्शन कैसा है x-2/x-3, तो अगर 3 पुट कर दिया तो नीचे 0 बन जाएगा और वो हमारे पास फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। और b हमारे पास दे रखा है r-1, यानी 1 नहीं होना चाहिए। अब फंक्शन वेल डिफाइंड है, सारे के सारे रियल नंबर बट 1 नहीं होना चाहिए। फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है x-2/x-3। अब हमें प्रूव करना है क्या ये 1 1 ऑन 2 है, सो हम क्या करेंगे, वही f(x1) इज़ इक्वल टू f(x2) लेके चलेंगे फॉर 1 1, f(x1) इज़ इक्वल टू f(x2), यानी x1 - 2/x1 - 3 इज़ इक्वल टू x2 - 2/x2 - 3। अब देखो ये हमारे पास r-3 इसलिए दे रखा है क्योंकि जब हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, और ये कोई डिफाइन नहीं होता, तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा तो हम प्रूव कैसे करेंगे, इसलिए ये हमें 3 माइनस करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा x1 x2 - 3x1 - 2x2 + 6 इज़ इक्वल टू, ये बनेगा x1 x2 - 2x1 - 3x2 एंड +6। अब x1 x2 कैंसिल, 6 कैंसिल, अब इनको साथ में लेके आएंगे, हमारे पास -3x1 + 2x1 विल बी -x1 एंड -3x2 - 2x2 विल बी, एक मिनट में स्पेस बना देती हूँ, ये हमारे पास बनेगा -x1 इज़ इक्वल टू -x2। जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस कैंसिल, सो x1 इज़ इक्वल टू x2 है, सो दिस फंक्शन इज़ 1 1। अब ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं, इसको y के इक्वल रखते हैं, और y की अगर हमारे पास वैल्यू आ जाती है, मतलब x की वैल्यू आ जाती है y के टर्म्स में, तो हम बोलेंगे यस दिस फंक्शन इज़, और वो डिफाइन होनी चाहिए। हम y को रखेंगे x - 2/x - 3। अब x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से आएगा yx - y इज़ इक्वल टू x - 2। y को उस तरफ शिफ्ट करो, x को इस तरफ लेके आओ, ये बनेगा yx - x इज़ इक्वल टू y - 2। x कॉमन निकाला, ये बना y - 1 इज़ इक्वल टू y - 2। x की वैल्यू आई y - 2/x, सॉरी y - 1। अब अगर हमारे पास जो कोडोमेन है वो 1 आ जाती है, 1 कहीं पे भी दे रखा है, तो ये हमारे पास नॉट ऑन टू बनेगा। बट हमें पहले से ही डिफाइन कर रखा है जो b फंक्शन है वो r-1 है, वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे 1 पुट करते ही 0 बन जाएगा। सो हमारे पास x की वैल्यू आई y के टर्म्स में, यानी हर एक y के लिए एक प्रीमेज एग्जिस्ट कर जाएगी, किस टाइप की, इस टाइप की। सो हम बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज़ ऑन टू एज वेल, सो दिस फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ MCQs हैं, लिटिल एक्सप्लेनेशन नीडेड क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन पहले कर चुके। फर्स्ट हमारे पास है x⁻⁴। अब f(x)
इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 करें, ये वही वाले फंक्शन करेगा जो एक्स रेज टू द पावर 2 करता है। ये हमारे पास ना तो 1 1 था ना ऑन 2 था, और ये हम प्रूव कर चुके, तो ये ना 1 1 बनेगा ना ऑन 2 बनेगा। नेक्स्ट 3x वैसे ही काम करेगा जैसे x करेगा, यानी 3x1 इज़ इक्वल टू 3x2 रखा, 3 से 3 कैंसिल, x1 इज़ इक्वल टू x2 1 1 बना, y को 3x के बराबर रखा, सो x विल बी y बाई 3, सो ये ऑन 2 बना। अब ध्यान रखना ये चीज़, अगर R2R डिफाइंड है तभी ये हमारे पास ऑन 2 बन रहा है, अगर ये हमारे पास एंड टू एंड डिफाइंड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लास्ट ईयर पेपर में भी आई थी बच्चे, अगर एंड टू एंड डिफाइंड होता तो देखो y बाई 3 क्या हमेशा नेचुरल नंबर देगा? नो, क्योंकि y को मान लो 1 पुट कर दिया, तो 1 बाई 3 क्या नेचुरल नंबर है? नो। सो अगर हमारे पास, ये ध्यान रखना, डोमेन को डोमेन कैसे डिफाइंड है, डोमेन और को डोमेन पे डिफाइन होने से पता चलता है फंक्शन 1 1 ऑन 2 बनेगा या नहीं बनेगा। ये R2R है इसलिए ये 1 1 भी बनेगा, ऑन 2 भी बनेगा, सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। बट एंड टू एंड दे रखा होता तो ये कभी भी ये 1 1 बन जाता ऑब्वियसली, क्योंकि 1 1 में कोई कंडीशन ऐसी चेक नहीं करनी कि डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, बट ये ऑन 2 नहीं बनता क्योंकि y बाई 3 इस टाइप के नंबर भी देगा जो कि नेचुरल नहीं है, सो रियल के लिए ये फर्स्ट पार्ट ठीक होगा। सो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।